ये 107 है क्या? 107 थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अच्छा देखिए, मैं क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ और रियल एस्टेट के बैकग्राउंड से नहीं था। ठीक है। और हम जो दोस्त आज जिनने स्टार्ट किया था, हम सब जो थे वो प्रॉपर एक रियल एस्टेट के बैकग्राउंड से नहीं थे। हम लोग सारे यंग ब्लड थे। तो हम लोग एक हमेशा से अप्रोच रही है कि मिनिमलिस्टिक और टू द पॉइंट रहना चाहिए और उसी को ब्रांड में कन्वर्ट करें। ब्रांड आपका जरूरी नहीं होता कि लंबा चौड़ा नाम रखे होता है। ये प्लॉट नंबर है 107। अच्छा, ठीक है। तो हमने उसी को थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट के साथ करके 107 सिंपल एक मिनिमलिस्टिक थीम के साथ 107 रखा। और उसी का लोगो भी आप देखेंगे तो बहुत मिनिमलिस्टिक सा लोगो रखा। और उसी का नाम को इतना यूनिक नाम था, डिफरेंट नाम था, जितना नहीं होता। अरसान भाई यूनिक नेम है जी, इसका लेआउट भी बड़ा यूनिक सा है। जी बिल्कुल है। जरा थोड़ा मुझे इसके बारे में बताया। आपने अच्छी खासी स्पेसेस वेस्ट कर दी हैं, मैं तो वेस्ट ही कहूंगा। आपने वो क्या किया है अंदर, जो इतना सारा ओपन स्पेसेस और ये सब? अच्छा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब हम इसका होमवर्क कर रहे थे ना कि हमने बनाना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्लानिंग इन्वॉल्व होती है किसी भी प्रोजेक्ट का जो है ना। अब ये देखें जिस स्टेज पे हम बैठे हुए हैं, ये 4 साल इसको कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो उसी प्लानिंग जो हमने स्टार्ट करने से 6 माह पहले प्लानिंग में लगाए थे। प्रोजेक्ट इनिशिएट भी नहीं हुआ था, लॉन्च भी नहीं हुआ था। हमने 6 माह इसके ऊपर बहुत मेहनत की। हम लोग डिफरेंट आर्किटेक्ट से मिले, डिफरेंट प्रोजेक्ट को विजिट किया पिंडी इस्लामाबाद के, और हमने ये देखा कि बनाना क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको कॉर्पोरेट थीम टावर की थीम दी। कि ये एक टिपिकल लेआउट के ऊपर डिजाइन नहीं हुआ, नीचे दुकानें और ऊपर अपार्टमेंट। ये थ्रू आउट कमर्शियल है, ये 8 स्टोरी है, 2 केनाल का प्रोजेक्ट है, 100/80 का। ठीक है। तो इसको हमने फुल कॉर्पोरेट थीम टावर दिया, यानी कि नीचे 3 फ्लोर जिसके कमर्शियल लेआउट्स की फ्लोर्स हैं। ठीक है। और ऊपर के जो 5 फ्लोर हैं वो सारे के सारे ऑफिसेज हैं। ठीक है। और रूफ टॉप पे हम लोगों ने फिर एक गार्डन दिया, उसको एक रूफ टॉप कैफे दिया। तो लेआउट की आप बात पूछ रहे थे कि तो इसका फ्रंट और बैक एलिवेशन ग्लास का है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सेम बिल्कुल सेम भी है और ग्लास का है। वो तौर पे इस तरह की बिल्डिंग्स आपको मिलती हैं ब्लू एरिया में, जो बड़े हाई राइज के प्रोजेक्ट होते हैं वो ग्लास एलिवेशन देते हैं। ऐसे ही है। तो एक तो उसका यूनिक फीचर जो है वो कॉर्पोरेट थीम टावर है, नंबर 2 ये ग्लास एलिवेशन है, फिर फ्रंट बैक एलिवेशन बिल्कुल सेम है। फिर सबसे मजे की चीज, इसका सेंटर में सेंट्रल कोर्ट यार्ड है 12/60 फुट का और ओपन टू स्काई थ्रू आउट सारे फ्लोर्स का। ठीक है। और उसकी वजह से जितने भी फ्लोर्स हैं, चाहे वो शॉप्स हैं चाहे ऊपर के ऑफिसेज हैं, एक तो वो डबल एक्सेस के साथ है, वहां पे लाइट वेंटिलेशन खूबसूरती, ओपन एक ग्लास एलिवेशन के साथ रूफटॉप एक ग्लास का फ्लोर है जो कि इसको लाइट और खूबसूरती और एलिवेशन देता है। उसकी रखने की वजह भी यही थी कि नंबर 1 उसकी एक रीजन ये थी कि हमारा ये पहला प्रोजेक्ट था, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। ठीक है। और पहले प्रोजेक्ट को हमेशा हर बिल्डर की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा डिलीवर किया जाए। तो हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर विजन कभी भी ये नहीं था कि हमने एक जो है ना मैक्सिमम कवर्ड एरिया रख के तो चीज़ों को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है। 107 का विजन डे 1 से ये था कि एक अच्छी प्रोडक्ट मिड राइज बिल्डिंग के अंदर नहीं थी जो हमें पूरी बेल्ट में नजर नहीं आ रही थी। तो एक डिफरेंट लैंडमार्क बनाने के लिए ये छोटे छोटे कमर्शियल प्रोजेक्ट भी इनसेल्फ लैंडमार्क होते हैं। यहाँ पे अगर 88 प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें अगर एक 107 का डिफरेंट लेआउट है तो वो आगे चल के वो चीज़ हमें बेनिफिट देती है। और लोगों को भी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे जिन लोगों ने एतमाद हमारे साथ रखा, उन्होंने हमसे चीज़ परचेज की इसी डिफरेंट यूनिकनेस की वजह से कि इसमें सेलिएंट फीचर्स बहुत ज़्यादा थे। फिर मैं एक और एक चीज़ बातों बातों में मुझे याद आ गई कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है इस विसिनिटी का जो जुबली जनरल से इंश्योर्ड भी था 5 साल के लिए। अच्छा। पूरे ट्विन सिटीज में ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो जुबली जनरल से इंश्योर्ड है। इस इंश्योरेंस में शामिल किया था कि थ्रू आउट ये कार इंश्योरेंस बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस, जिसके अंदर बेसिकली एज अ बिल्डर हम लोग सिक्योर होते हैं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन किसी किस्म की कोई नेचुरल आफात आ जाती है, कोई सेटबैक आ जाता है, हमारे अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से ठेकेदार से गलती हो जाती है, कोई डैमेज आ जाता है बिल्डिंग को, या साथ वाला जो प्लाजा बन रहा है उससे हमारी बिल्डिंग को कोई लॉस होता है, तो वो सारी चीजें इंश्योरेंस में कवर्ड थी। उससे एक एडेड बेनिफिट क्या मिलता है कि जो एंड यूजर है उसकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होती है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चीजें कवर हो। ये सारे काम इसलिए किए कि इस प्रोजेक्ट को हर लिहाज से सिक्योर किया जाए। हमारी जो हम तो देखें, हम तो बना रहे हैं बिल्डिंग को, एक एंड यूजर को सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी, उसने अपने डाउन पेमेंट दे दी, उसके पैसे अब यूज कर रहे हैं हम एज अ बिल्डर, तो वो सारी की सारी चीजें जो है ना। कैसा रिस्पांस था कम्युनिटी ने, आपको कैसा रिस्पांस दिया? देखिए, जैसे कि अभी हमने स्टार्ट में भी बात की कि हम सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट थे और बहुत उस टाइम आबादी तो ना होने के बराबर थी। कुछ यहाँ पे बड़े रेनाउंड बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी उस टाइम, लेकिन एंड यूजर तो दूर दूर तक नहीं था उस टाइम। और रिस्पांस की बात करें तो रिस्पांस के अंदर 2 चीज़ें बड़ी मेन फैक्टर थी। नंबर 1 के इटसेल्फ 107 का विजन बहुत बड़ा था और उसकी जो
लेगेसी हम क्रिएट करने जा रहे थे कि जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसने बड़ा किरदार अदा किया कि किसी विजन के ऊपर ये चीज़ बनने जा रही थी, एक टिपिकल प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो नहीं रहा था। ठीक है। नंबर 2, फैसल हिल की लेगेसी उस टाइम हमें काफ़ी सपोर्ट इस तरह से कर रही थी। फैसल टाउन का जो ब्रांड है वो कैसे सपोर्ट कर रहा था कि उस टाइम अगर आपको याद हो 2020-21 में जो प्लॉट की बुकिंग चल रही थी 16 लाख और 19 लाख वाली बुकिंग जो प्लॉट सोसाइटी दे रही थी वो किस्तों पे 16 लाख और 19 लाख का दे रही थी और उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था 15-16 लाख रुपए और एक प्लॉटों का पीक चल रहा था उस टाइम के सेल परचेज बहुत फास्ट थी। एट दैट स्टेज जो प्लॉटों की सेल परचेज थी वो बहुत फास्ट थी। उसके बाद फिर ये कोरोना के बाद का टाइम है, कोरोना का जब मामला था खत्म हो चुका था तो एक एकदम बूम आया था उस टाइम पे और रियल एस्टेट का काफी पीक चल रहा था और उस चीज ने हमें काफी हेल्प इसलिए किया कि कमर्शियल प्लॉट ना होने के बराबर थे।